आज हम बात कर रहे हैं मैथ क्लास का। तो इसमें हम बात कर रहे थे, पिछले बार वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें हमने बताया था मैथ के बारे में, सीटेट की क्लास थी। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने संख्याओं को बारे में आया था, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, उनके बारे में आया था। हम यहाँ पर बात करेंगे, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, फैक्टर। फैक्टर वन होता है हिंदी में गुणनखंड। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देता है आप लोगों को निकालने के लिए, तो बताइए इसमें कितने गुणनखंड हैं। जैसे एक संख्या है 180, तो इसके कितने गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड का मतलब है कि इसमें कितनी संख्याओं का भाग चला जाएगा और वो सब सही से चला जाएगा, दशमलव में मान नहीं आएगा। तो गुणनखंड का मतलब होता है, गुणन का मतलब होता है गुणन, तो किसी भी चीज़ का गुणन भी हो, और उसका खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो उसका हम क्या करेंगे, 180 का ऐसा टुकड़ा लेंगे। अब टुकड़ा क्या होता है, जब कोई भी चीज़ है, ये मानो एक ईंट है, तो जब हम ईंट को कई भागों में तोड़ेंगे तो उसका एक टुकड़ा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टुकड़ा। खंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वो क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। गुणन का मतलब होता है मल्टीपल्स, किसी भी चीज़ के मल्टीपल्स जो होते हैं, बार बार गुणा करने से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो ये होते हैं मल्टीपल्स। मतलब उसी भी चीज़ के 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये ऐसे इनको हम बोलते हैं गुणन। ये है गुणन। और खंड का मतलब होता है उसका टुकड़ा, इसी का ये टुकड़ा है, तो वो है फैक्टर। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टर। तो हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम का मतलब होता है, जैसे हमने नंबर तो पढ़े ही है पिछली बार, इसलिए मैंने पहले नंबर्स को पढ़ाया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले देख सकते हैं, तो इसी चैनल पे मिल जाएगा वो पिछले वाला वीडियो। तो प्राइम प्राइम का मतलब होता है आवाज। फैक्टराइजेशन मतलब उसके गुणनखंड करना। तो कोई भी संख्या है तो उसके हमें आवाज गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है, आवाज गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या को पहले हम उसको तोड़ेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंडों को देखेंगे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 180 को कई भागों में ये देखना होगा कि 180 बनता कैसे है। उसके बाद बनने के बाद उसको हम ये देखेंगे कि उसमें उसके कैसे गुणनखंड हो सकते हैं, क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 180 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि 180 बना कैसे है। तो ये देखो, यहाँ पे हम जीरो को भूल जाएंगे। जीरो का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 5, ऐसा ही तो बनता है 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाता है 10 बन जाता है। तो इसमें 10 का मल्टीपल्स है, और किससे बना है ये, तो 2 गुणा 5। हमने 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है अभाज्य, ऐसी संख्या जो जिसमें किसी का फिर भाज्य ना जाए। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि कौन प्राइम होता है, कौन अभाज्य भाज्य क्या होते हैं, इनको पहले समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें इनको जानना होगा कि कौन से क्या होते हैं, कौन प्राइम है, कौन कंपोजिट है, और कौन क्या है। तो जितनी भी संख्या हैं पूरे संसार भर में, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे 3 भाग कौन कौन से होंगे, देखो एक तो होगा प्राइम, कोई भी संख्या है वो क्या हो जाएगी, प्राइम, इसको हम बोलेंगे अभाज्य। एक संख्या है वो हो जाएगी अभाज्य, और एक हो जाएगी कंपोजिट, एक हो जाती है कंपोजिट, पहला दूसरा और तीसरा। एक वो होती है नन ऑफ डीज, मतलब इनमें कोई भी नहीं, ना तो वो प्राइम होगी ना वो कंपोजिट नंबर होगी, ये होती है भाज्य। अब समझेंगे जैसे कि क्या होता है।
तो यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के, ये कई बार सीटेट में भी पूछा गया है कि एक संख्या है 2, तो 2 प्राइम है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो कई लोग इसमें भाज्य संख्या लगा देते हैं 2, जबकि 2 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या नहीं होती है 2 का हम भाग लेते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं, वो बात अलग है, लेकिन 2 यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है तुम्हारा अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर्स और नॉन कंपोजिट नंबर, जैसे एक है, एक को हम क्या कहेंगे, एक जो होगा वो तुम्हारा ना तो प्राइम नंबर होगा और ना कंपोजिट नंबर होगा, वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए हम देखें 7 है, तो 7 के 2 गुणनखंड होते हैं। अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 7, एक तो 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 लोगों का भाग जाता है, एक तो 7 का जाता है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और या फिर कितने का जाएगा, 1 का, तो वो 7 का जाएगा। तो मतलब दो इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 हुए। जो 7 है उसके गुणनखंड कितने हो गए, 7 गुणा 1, इसको ऐसा हम रख सकते हैं, 7 एकम 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो 7 एक क्या हो जाएगा, जिसके 2 गुणनखंड हों उसको नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स, उसको बोलेंगे अभाज्य। और जिसके 2 से अधिक हों उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर वो 2 गुणनखंड हैं तो वो क्या होगी, प्राइम नंबर होगी, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो वो क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी, यानी कि भाज्य संख्या होगी। और जिसके कोई भी गुणनखंड ना हो, जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो, तो वो तो ना, तो अगर हम देखेंगे एक है, जो एक का कोई गुणनखंड ही नहीं है, तो एक को हम कैसे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो एक तो किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो यानी कि जो एक बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा, एक यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज, ना तो वो अभाज्य और ना अभाज्य। अगर एक का पूछा जाता है कि एक क्या है, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। इसके बाद बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर जैसे हम बात करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे 2 का, तो 2 गुणा 1, तो 2 के अलावा 2 को हम और किसी से भाग दे सकते हैं, तो 2 का भाग चला जाएगा 2 में, और 1 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 भी क्या हुई, एक प्राइम नंबर हुई। इसलिए 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्योंकि जो परिभाषा दी हुई है वो ये परिभाषा है कि किसी भी संख्या के अगर 2 गुणनखंड हैं, फैक्टर है 2, तो वो कैसी संख्या होगी, प्राइम संख्या होगी। अगर 2 से अधिक हैं तब वो कंपोजिट नंबर में आएगी। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 4 का, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। 4 बनता कैसे, 4 को हम इसको भाग में तोड़ सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि 7 को तो हमने 2 भागों में तोड़ दिया, 7 एकम 7। देखो एक बात समझो, जैसे ईंट है, अगर हम ईंट है, अगर हम उसको जैसे का तैसा रख देंगे, किसी भी संख्या के साथ अगर एक और ईंट के साथ मल्टीपल करेंगे और हम उसको सीधा का सीधा रख देंगे, तो वो क्या होगी, उसको तुमने तोड़ा तो है नहीं, ईंट को तुमने यहाँ से तोड़ा तो है नहीं, ब्रेक तो किया नहीं। ऐसा ही 7 है, 7 का गुणा तुमने 1 से कर दिया, तो 7 का गुणा 1 से कर दिया तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। 7 को तुमने तोड़ा तो है नहीं, अगर हम 7 को तोड़ सकें तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर में चला जाएगा। 7 को तो हमने यहाँ पे तोड़ ही नहीं पाया है, तो वो किस में जाएगा, प्राइम नंबर में जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम तोड़ सकें तो वो किस में जाएगी, कंपोजिट नंबर में। अगर हम ना तोड़ सकें तो वो जाएगी प्राइम नंबर में। यहाँ पर देखो 4 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 4 को डिवाइडर 4 कितने भागों में, 2 बड़ा 2, तो इसको भी लेंगे 2 दूनी 4, ये तो 4 का भाग चला जाएगा, 4 एकम 4। तो ये 2 चीज़ों से बनेंगे। 4 के ऐसे प्राइम फैक्टर तो होगा नहीं, केवल 40 से अकेला हो, 2 से भी तो डिवाइड हो जाता है, तो उसके गुणनखंड होंगे 1, 4, 1, 2, 4 होंगे। यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे 2, 4 के, उसमें 1 का भी भाग चला जाएगा और 2 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो कितने हो गए, 3 गुणनखंड हुए यहाँ पर। तो जब 3 गुणनखंड हो जाएंगे किसी भी संख्या के, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। कौन सी संख्या होगी, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगी। वो दैट, अब इसके बाद हम बात करेंगे अगली। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि ऐसी संख्याओं के भागों में तोड़ना, जैसे 4 है तो इसको हम ऐसी संख्याओं में तोड़ लें, प्राइम नंबर्स में तोड़ लें, तो उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो होगा, जैसे 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 को हम 2 गुणा 2 ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। जैसे हम 6 को तोड़ेंगे, 6 तो 6 किन किन संख्याओं से मिलकर बना होता है, 6 जो बना होता है वो 2 गुणा 3 बना होता है बराबर 6।
6, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। 6 के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, अब इनको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे इनको, प्राइम। देखो 2 को तो हम अब तोड़ नहीं सकते, 3 को भी हम आगे तोड़ नहीं सकते। अंदर इसके बाद अगर 2 को हम तोड़ेंगे कहेंगे 2 एकम 2, हमने 2 और 1 में तोड़ दिया, तो कैसे तोड़ दिया, 2 तो जैसा का तैसा 2 आया ही नहीं, 2 दिखाई ना दे। ऐसे समझो कि अगर ये एक रस्सी है, अगर हम इसको कई भागों में तोड़ देते हैं तब तो इसको हम कहेंगे कि ये फैक्टर हुई है। अगर हम इसको तोड़े ही नहीं और जैसे ही तैसे रख दें तो वो क्या होगी, मतलब टूटेगी ही नहीं। यहाँ पे हमने 2 को जैसे तैसे रख दिया है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पे एक बार और समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर बार इससे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 का लिया था, तो 6 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, 1 का भी भाग चला जाएगा और 6 का। तो जो 6 के गुणनखंड निकलेंगे, फैक्टर निकलेंगे, वो ये सब निकलेंगे 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। कितने होंगे, 4 फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, गुणनखंड बोलेंगे तो कितने हो गए इसके, 6 के 4 गुणनखंड होंगे। लेकिन हम निकालेंगे कैसे फैक्टर निकालने के लिए, तो हम पहले क्या करेंगे, 6 को प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर्स में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है, 2 और 3, 2 या 6, 3 दूनी 6, ये प्राइम नंबर्स हैं और ये भी एक प्राइम नंबर्स है, तो इनको हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया। 3 भी एक प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 3 के जो मैंने बताया प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 फैक्टर होंगे, इसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे। ये सीधा ही पूछ दिया एग्जाम में सीटेट में कि आप बताइए कि प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, जिसके 2 फैक्टर्स हैं उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर से बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 गुणा 3, तो यहाँ पर करेंगे 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई वो 2 और 3 हुई। अब हम निकालते कैसे हैं टोटल फैक्टर्स, वो मैं बताऊँगा कि टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे 6, तो 6 के हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं। अभी तो हम यहाँ पर छोटी संख्या दी तो हमने आसानी से निकाल लिया। यहीं जो मैं कह दूँ 60 के टोटल फैक्टर बताइए, और आप क्या करेंगे, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले मैं 6 के निकाल के बताता हूँ कितने होते हैं। 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो यहाँ पे हुए हैं 2 और 3। अब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने तोड़ा है 2 और 3 में हुए हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम 2, देखो फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, यहाँ पे नंबर्स कैसे निकालेंगे, ये बात समझ लो तो जल्दी सही रहे। कितने फैक्टर्स हैं, देखो 2 है और 3 है। हम 3 को एक बार भी ले सकते हैं, 3 को यहाँ पर हम कितनी बार ले सकते हैं, इसकी घात में 1 है, इसकी भी घात है, इसकी 1 है, तो हम 3 को एक बार ले सकते हैं, 1 ये आ गया निकल के, ठीक है। और 3 को हम 0 बार भी ले सकते हैं। एक बार हमने 3 को देख लिया, ठीक है, एक बार तो यहाँ पे हमने 3 को ले लिया, फिर हम 0 बार भी ले सकते हैं 3 को, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 को ले लिया 0 बार, ठीक। और यहाँ पर 2 है तो 2 को भी हम क्या करेंगे, 2 को भी हम एक बार ले सकते हैं, ठीक है, मैंने एक बार ले लिया, फिर 0 बार भी ले सकते हैं 2 को। तो ये इतने फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो कैसे, कि अगर हम सोचेंगे तो 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। मतलब 2 को जो लेने की संभावना है वो कितनी बार है, अगर हम 2 को लेंगे तो कितनी बार ले सकते हैं, 2 को केवल हम कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। एक बार या तो हम एक बार लेंगे, या तो हम 2 को ले लें या 2 को ना लें। 2 को हम नहीं लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अगर हम 2 को लेंगे ना तो 3 अकेला भाग हो जाएगा। तो इसका जो भाजक है मतलब फैक्टर्स है वो 1 तो 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो इसको भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 और 3 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो टोटल फैक्टर्स यहाँ पर भी कितने आ रहे थे, 4 ही आ रहे थे, यहाँ पे हमने निकाला है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा देखो, तो हम आसानी करने के लिए कितने फैक्टर्स हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके ऊपर घात लगा देंगे 1, इसके ऊपर घात 1 है, दोनों के ऊपर घात है, तो हम दोनों के ऊपर 1 घात क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने 1 को गिना है और 0 0 को गिना नहीं है अभी। 3 को भी हमने 3 हमने जब लेंगे तो 3 को कितनी बार ले सकते हैं, एक तो हम 1 बार ले सकते हैं और एक 0 बार ले सकते हैं, और 2 को कितनी बार ले सकते हैं, 1 बार ले सकते हैं और एक 0 बार ले सकते हैं, या हम 2 को ले नहीं ले या नहीं ले। तो यहाँ पर हम 2 की पीरियोडिटी बनती है, इसलिए हम इस पर घात कितनी चढ़ा देते हैं, 1 घात एक्स्ट्रा अपने में चढ़ा देंगे, 2 गुणा 2 और 3 पे घात है 2, और घात इनका दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, जितनी घातें आती हैं 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हुए
अभी हम केवल टोटल फैक्टर्स निकाल रहे हैं बस। टोटल फैक्टर कौन लेता है कितने गुणनखंड होंगे, संख्या 6 में कितने गुणनखंड होंगे, तो हम निकाल सकते हैं कितने 4। इसके हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे। अब एक संख्या दे दी है उसने 60। अब एक संख्या है वो है 60, यानी कि 6 और 0। अब उसने कहा है कि 60 में बताइए कि कितने गुणनखंड हैं, 60 के कितने गुणनखंड हैं। बस उसने ये पूछा है सीधा, बस गुणनखंड नहीं पूछ लिए कितने गुणनखंड हैं। तो आप 60 के कितने गुणनखंड हैं, तो 60 को देखो यहाँ पर आप 0 को भूल जाइए, सोचिए कि इसके पास 0 है ही नहीं, और 60 6 को लाइए तो 6 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमें आना चाहिए। तो 6 क्या 2 3 6। देखो हम ऐसे अभी हम एक में और उदाहरण लूँगा आगे, उसमें समझाऊंगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, किसको नहीं ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे हम यहाँ पे बताएंगे तुम्हें 18 है, 180 का लेंगे तो 180 में 0 को भूल जाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे तो 9 दूनी 18, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और 6 तिया 18, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा ऐसे लें कि 6 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको भी मैं बताऊँगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम 6 के भी अंदर करेंगे तो इसको भी करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे करेंगे अंदर उसके फैक्टराइजेशन। अब 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 गुणा 2 ऐसा बनेगा। और यहाँ पर भी देखो 2 3 बार आ गया तो ये भी होगा 3 का स्क्वायर गुणा 2, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले हम 60 को समझ लेते हैं, उसको बाद में समझेंगे, लेकिन मैंने बता दिया इसमें। ये देखो 60 है तो 60 को हम पहले क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस पे घात कितनी 1 और इस पे घात कितनी है 1, ठीक है। अभी और बताया है जो हमने 0 छोड़ा था, 0 को हमेशा याद रखना, 0 को मल्टीपल करते हैं 2 गुणा 5 में, 0 को देखते ही याद आना चाहिए कितना गुणा 2 गुणा 5, क्योंकि तो 0 होता है वो 10 होता है, कितना होता है 10, ये किससे बल्कि बनता है 2 गुणा 5, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 गुणा 5। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 गुणा 5, तो ये देखो यहाँ पर 2 एक ये है और एक ये है, अगर हम 2 गुणा करेंगे 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, गुणा 3 की घात कितनी है 1, गुणा 5 की घात कितनी है 1। हमें टोटल फैक्टर्स निकालना है, तो हमने बताया था कि 2 को लेंगे 2 बार तो यहाँ पे ले ही रहे हैं, 3 को 1 बार ले रहे हैं, 5 को 1 बार ले रहे हैं, लेकिन हम 0 बार भी और लेते हैं तो सब में एक घात बढ़ानी पड़ेगी। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये हो जाएगा। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने 0 बार नहीं लिया यहाँ पर, तो एक बार तो लेंगे, इतनी बार से इतनी बार तो लेंगे, सबको हम 0 बार भी लेना होगा तो सामने एक जोड़ना होता है। तो ये रटना नहीं है, समझना है कि क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि हमने उनको 0 बार नहीं लिया है। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में घातों को, यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 2, घातों को करेंगे ना कि संख्याओं को, ये याद रखना। तो जो कितनी बार संख्या आएगी यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो इसके जो 60 के जो टोटल फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स माने टोटल फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे, कितने होंगे 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, या 2 दूनी 4, 4 और 4 12। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हमने निकालना सीखा है आज, तो इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कितने गुणनखंड हैं, किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड हैं। अब देखो एक और उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं, फिर उसके निकालेंगे टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकालेंगे कितने हैं। तो यहाँ पर एक संख्या है 180, तो हम क्या करेंगे 180 की क्या निकालना है, हमें टोटल नंबर निकालना है, टोटल फैक्टर्स। बहुत ज़्यादा पूछता है, बताइए कितने फैक्टर्स हैं, इसके कितने गुणनखंड हैं, तो कितने गुणनखंड होंगे 180 के। तो हम 0 को भूल जाएंगे, 0 को हम क्या लिख लेंगे, देखते ही हम 2 गुणा 5 गुणा, अब इसको निकालेंगे 6 को, 18 को निकालेंगे तो 18 के गुणनखंड कितने करेंगे, हम कर सकते हैं 6 गुणा 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और कर सकते हैं 9 गुणा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है
तो हमें ये देखना है कि कौन हमारे लिए सही है। तो यहाँ पर हम ये वाला ले लें, क्योंकि इसको हम 3 को स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 9 3 की घात 2, 2 बचेगा ही, तो 2 गुणा 3 की घात 2, सीधा लिख दिया मैंने 9 को 3 की घात 2। तो ये इसके फैक्टराइजेशन में इस पे भी एक, इस पे भी एक, तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5, ये इसके फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल फैक्टर्स 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें पता है कि एक और जोड़ना पड़ेगा, तो 3 की घात 3 गुणा 3 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 थी यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। अब हम घातों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आगे चल के, तो 3 गुणा 2, यानी कि 3 का 9 दूनी 18। तो उसके टोटल फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे? 18 होंगे। ऐसे ही कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, कितने गुणनखंड होंगे। इससे ज़्यादा कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। कोई भी एग्जाम हो अगर उसमें नंबर सिस्टम में फैक्टर्स को पूछता है, फैक्टराइजेशन, ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है कि कितने प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं, तो ये पूछता है। तो टोटल फैक्टर पूछता है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि टोटल फैक्टर बताइए कि कितने फैक्टर्स होते हैं। तो ये टोटल फैक्टर्स हुए, तो हम निकालना सीख गए, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर देखो एक और निकाल लेते हैं, कई सारे उदाहरण करवाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए 90 है, तो 90 के कैसे करेंगे हम? हमें निकालना है इसके टोटल फैक्टर्स, TF निकालना है। तो टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो देखो 0 को तो हम भूल जाएंगे, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 5। 0 देखते ही हमें क्या आ जाएगी? 2 गुणा 5। अच्छा, अब यहाँ पर अगर डबल 0 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर डबल 0 आया तो हम क्या लिखेंगे? डबल 0 आ जाए तो दिक्कत नहीं है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 5, यानी कि सीधे 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब ऐसा आ जाए यहाँ पर, क्योंकि हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, छोटे ही भागों में तोड़ना है, आवाज संख्याओं में तोड़ना है, ना कि लंबी संख्याओं। कोई ऐसा करने लगे 10 गुणा 10 बोल 10 की घात 2, नहीं, ये प्राइम नंबर्स है, 10 के प्राइम नंबर्स है नहीं है। 10 को तो हम तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणा 5, तो ये जो लास्ट वाले प्राइम नंबर्स हैं वो यही होते हैं, लास्ट में प्राइम नंबर जो आते हैं, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 गुणा 5, क्योंकि किसी भी संख्या के उसको हम 2 ही फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, 10 के तो अलग अलग फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमने यहाँ पे 90 लिया था, तो 90 के क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमने 2 गुणा 5 0 का लिख लिया। इसके बाद 9 का लिखेंगे, तो 9 का हम पता है 3 गुणा 3 होता है, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 गुणा 3। यहाँ पर हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है। तो हमें नंबर्स और टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 करना पड़ेगा। हमने अगर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 5 को एक बार तो ले लिया, लेकिन 0 बार नहीं लिया है। तो 3 की घात 3 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इसके भी टोटल फैक्टर्स जो होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। अब इस फॉर्मूले को आप छोटे से पे लगा सकते हो, छोटी सी ट्रिक पे लगा सकते हो कि टोटल फैक्टर्स कैसे हैं, अलग कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर 90 के टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 12। जैसे किसी लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर ये तो सही नहीं है, क्या सही है ये फॉर्मूला? तो उनके लिए बता दें, देखो यहाँ पर हम 10 के निकाल के दिखाते हैं। 10 के टोटल फैक्टर्स निकालो, कितने होंगे टोटल फैक्टर्स? यहाँ पे हम पहले अपने फॉर्मूले से निकालते हैं। तो 10 को हम देखते ही खेल के रखते हैं, 2 गुणा 5, 2 की घात 1 और 5 की घात 1। जब एक एक घात हैं तो उनमें कितनी घात हो जाएंगे? 2 की घात और 5 की घात 2 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद हम देखेंगे 2 की 2 दूनी 2 गुणा 2, घातों को ले देंगे बराबर 4। तो 10 के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। देखो अब सबसे पहले फैक्टर्स देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर जो टोटल फैक्टर निकालना है, हमें बताना है। 10 के फैक्टर करेंगे, एक तो 1 का चला जाएगा, एक 2 का चला जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, 5 का चला जाएगा, उसके बाद 6 का जाएगा नहीं, सीधे 10 का जाएगा। कितने का जाएगा? 10 का। तो टोटल फैक्टर्स जो हुए वो कितने हुए? 1 2 3 4, और हमने यहाँ पर भी कितने निकाले थे? 4। तो ये बात सही है, कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि ये सही नहीं है, तो उनके लिए बता दूं कि मैं ये फॉर्मूला उनके लिए सही है। बहुत ज़्यादा पूछता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही निकालना पड़ता है। सभी के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो टोटल फैक्टर्स निकालते हैं कि टोटल फैक्टर्स कितने हुए। अब एक पूछता है जो ऊपर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर से पूछ देता है। नंबर 1 पेज में क्या लिखा था? टोटल फैक्टर। ठीक है, टोटल फैक्टर।
कितने गुणनखंड हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर निकाल रहे हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, कितने प्राइम फैक्टर। अब प्राइम क्या होते हैं, तो ये तो हमें देखते ही हम निकालना चाहिए। देखो जैसे 10 है तो 10 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 2 गुणा 5, 2 एक प्राइम है, 5 और एक प्राइम है, ठीक है। इनका ज़्यादा कितने है, तो यहाँ पर 2 और 5 इन्हीं संख्याओं को ले लेंगे, एक ये संख्या है प्राइम और एक ये संख्या है प्राइम। तो टोटल फैक्टर्स कितने हुए, प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 2। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, 2। टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने हुए, टोटल प्राइम फैक्टर्स जो हुए वो हुए 2। देखो एक और उदाहरण समझो, 2 ही चीज़ें बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं 2 चीज़ें, 3 और 4 जो बताऊंगा। कंपोजिट फैक्टर्स निकालना, कंपोजिट फैक्टर्स निकालना, ठीक है। और एक नॉन कंपोजिट में मिक्स में करके बताऊंगा, मिक्स सभी सवालों को मिक्स करके बताऊंगा कि किसमें कंपोजिट निकालना है, किसमें प्राइम निकालना है। अभी मैं आगे बताऊंगा ऑड फैक्टर्स, ऑड कैसे निकालते हैं और इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इनको भी बताऊंगा। अब पूछ देता है ऑड फैक्टर्स बताइए, इवन फैक्टर बताइए, तो इन सभी का अलग अलग से हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है, कि कौन इवन होता है कौन ऑड होता है। ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम, ये सम विषम वाले आगे हिंदी में, सम और विषम, और ये भाज्य और एक अभाज्य और एक टोटल फैक्टर्स, यानी कि 5 फैक्टर्स हैं जो हमें पूछता है एग्जाम में। इससे ज़्यादा और कुछ पूछ नहीं सकता। एक पहला फैक्टर जिसमें कितने फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स पूछ सकता है, टीएफ पूछ सकता है टोटल फैक्टर। दूसरा प्राइम फैक्टर्स क्या पूछ सकता है, प्राइम फैक्टर। तीसरा कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट फैक्टर्स। चौथा ऑड फैक्टर्स, और पांचवा इवन फैक्टर्स। इतने प्रकार से फैक्टर आपसे पूछता है। तो मैंने पहले बताया टोटल फैक्टर्स, अब इसके बाद बताऊंगा प्राइम फैक्टर, फिर कंपोजिट, फिर ऑड और फिर इवन। यहाँ पर तुम्हारे में आज मैं केवल 2 ही कवर करवाऊंगा, कल कवर करूँगा 3। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। जितनी भी संख्याएं हो वो प्राइम संख्या होती है। जैसे हम निकालना है 30 का, तो 30 का क्या निकालेंगे, 3 गुणा और 10 को 0 को देखते ही हम 2 गुणा 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितने प्राइम फैक्टराइजेशन हुई, 1 2 3, 3 नंबर है प्राइम नंबर्स, तो 1 2 और 3, ये मतलब एक ये, तो कितने हो गए 3। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हुए 3। बस जितने भी यहाँ फैक्टर दिखाए थे 1 2 3, जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं वही संख्याएं क्या हैं, यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं। जैसे हम निकाले 180 के प्राइम फैक्टर्स, 180 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने होंगे। आप लोगों को फास्ट करना है, एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सब में क्या होता है फास्ट। इसीलिए मैं आपको बिना केवल देखे माइंड में ही कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, ना ही कोई लिखवा रहा हूँ ना कुछ करवा रहा हूँ, केवल आप देखते जाइए और माइंड में कैलकुलेशन करते ही आप करते जाइए। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 0 को मिल जाएंगे 2 गुणा 5 लिख लेंगे, और 18 को लिखेंगे हम 6 और 3, ठीक है। अगर हम 2 भी लिख लें तो 9 और 2 लिख लेंगे अपने हिसाब से, तो 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 5। तो लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है हमें कितनी ही पावर हो हमसे कोई मतलब नहीं, हमें संख्याएं देखना है, क्या है संख्याएं कौन कौन सी लास्ट में बची है। तो 3 2 5, तो एक ये, तो कितने हो गए टोटल फैक्टर्स 3। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए 3। तो अगर टोटल फैक्टर्स पूछ दे, टोटल फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम इसके बाद बोलेंगे इसमें एक और घात, 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, और लास्ट में जो संख्या आएंगी 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 का 9 2 18, कितने फैक्टर्स आएंगे 180 18 फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स पूछा, टीएफ पूछे यानी कि टोटल फैक्टर पूछे तो 18 होंगे, और अगर प्राइम फैक्टर पूछे तो वो कितने होंगे 3 होंगे। तो आज की क्लास में बताइए इन लोगों को समझ में आया वो कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा नंबर सिस्टम की ही फैक्टराइजेशन के ऊपर, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, टोटल फैक्टर्स के बाद प्राइम फैक्टर्स, इसके बाद कंपोजिट फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।